हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे, टॉपिक है ओवर थिंकिंग। बहुत अधिक सोचना, ताकि जिस सोच के कारण आपका जो मस्तिष्क है वो इतना भारी हो जाता है, इतनी मस्तिष्क में इतनी थकान भर जाती है ताकि कोई डिसीजन नहीं ले पाते। तो इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि एक्चुअल में ओवर थिंकिंग क्या है और कैसे ओवर थिंकिंग से हमें बचा जा सकता है, और क्या क्या चीज़ें अपनाने से ओवर थिंकिंग को कम कर सकते हैं। तो ओवरथिंकिंग बंद तो नहीं की जा सकती, क्योंकि ये हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग ही है। क्योंकि जब भी हमें कोई लाइफ में डिसीजन लेना होता है, तो आपको नहीं पता होता है कि वो कैसा है, उचित है या अनुचित है। तो हम उस चीज के बारे में हम सोचते हैं। हम काफी सोचना ही नहीं, बल्कि उसके उसके लिए हम काफी सोचते हैं। हर दिन, हर मिनट इतना ज्यादा सोचते हैं कि जो हमारा जो दिमाग है वो थकान महसूस करने लगता है, और हमें जो डिसीजन लेना होता है वो सही डिसीजन नहीं ले पाते। तो ओवर थिंकिंग हमें हमारे जीवन के लक्ष्य को भटकाने का एक तरीका कह सकते हैं। तो जब भी ओवर थिंकिंग हो, जब भी कोई ओवर थिंकिंग, बहुत विचार आ रहे हैं, बहुत नेगेटिव विचार आ रहे हैं कोई चीज़ को लेकर, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको अपनी एक कॉपी पेन उठानी है, और उसको, जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आप, जितना आपके दिमाग में चल रहा है, उसे कॉपी और ये जो पेन है इससे आपको लिखना चाहिए। और फिर कुछ ही देर बाद जब आप सोचना बंद करते हैं, थोड़ी देर बाद जब सब कुछ ठीक होता है, तो आप उस विचारों को पढ़िए कि आपने क्या लिखा था। तो जब भी, और आपको उस पे हंसी आएगी, क्योंकि जब भी आप देखेंगे, जब भी आपका माइंड थोड़ा शांत होगा, तब आप देखेंगे तो उस विचारों पे आपको हंसी के अलावा कुछ नहीं आएगा, क्योंकि सॉल्यूशन उसको मिलेगा ही नहीं। ओवर थिंकिंग के लिए हमें कॉपी पेन लेके लिखना चाहिए। दूसरा है कि हम, जब भी बहुत ज़्यादा विचार है, तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हमें हमें चलना है, हमें घर के बाहर निकलना है। चाहे वो हम पार्क जा सकते हैं, या फिर हम, अगर कोई जिम ज्वाइन किया होगा तो आपको जिम जाना है। या तो आप, बहुत सारे लोग बैठते हैं ऐसे ग्रुप बनाकर, तो आपको जाना है। या तो आपके फ्रेंड से सर्कल में जाइए, या तो आप अपने, सबसे अच्छा है कि आप घूमने जाए या कोई मैदान में जाए तो वहाँ पे, या फिर जहाँ पे बच्चे खेलते हैं आप वहाँ पर जाए। तो वहाँ से आपको थोड़ा रिलैक्स फील होगा। जो आपके जो ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, वो इन विचारों को थोड़ा सा हटा देगा। तीसरा पॉइंट आता है कि जब आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो आप उस सोशल मीडिया के माध्यम से, आप अगर रील्स देख रहे हैं तो उससे आपका कंपैरिजन होने लगता है। आप उससे कंपैरिजन करने लगते हैं कि आप क्यों नहीं कर पा रहे, या फिर इसके पास में ये चीज़ है तो वो मुझे क्यों नहीं मिल पा रही है। पर आपको ये सोचना होगा कि जो सोशल मीडिया पे लोग आते हैं, वो दिखावे के लिए ही आते हैं, दिखाने के लिए ही आते हैं, ताकि उनकी व्यूज़ बढ़ सके। और हम उस उनको पर्सनली ले लेते हैं, ताकि वो व्यक्ति, अ, हम पर्सनली लेते हैं ताकि वो जो व्यक्ति है, वो शायद बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जी रहा होगा, या फिर कहीं घूम रहा है, फिर रहा है, लेकिन वो एक दिखावटी, बनावटी ऐसे दिखा रहा है, क्योंकि उसको सोशल मीडिया से व्यूज चाहिए होते हैं। तो इसी के लिए जब भी आप ओवर थिंकिंग करते हैं, तो आपको जो सोशल मीडिया को साइड में रखना है, आपको अवॉइड करना है। फोर्थ है कि हमेशा जब भी ओवर थिंकिंग हो, जब भी हमारे कोई क्वेश्चन हो, तो आपको 15 से 20 मिनट सोचना चाहिए उसके लिए। उसके 15 से 20 मिनट सोचिए, उसके बाद आप मत सोचिए। आप जो भी सोच पा रहे हो उसे अपना कॉपी पेन लेके लिखिए, और घूमो फिरो, उसके बाद ही उसे थोड़ा लिखो। और हर जो ओवर थिंकिंग होती है, जब भी ओवर थिंकिंग होती है, तो आपको सबसे ज़्यादा ये करना चाहिए कि आपको ध्यान या मेडिटेशन ऐसी कोई चीज़ अपनानी चाहिए, क्योंकि डे बाय डे आपको आपके जीवन में, आपको लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, आपको हमेशा अनुशासन रहते हुए, आपको डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें रखनी चाहिए जिससे ओवर थिंकिंग कम हो। जैसे कि सुबह मॉर्निंग में उठ के, या फिर इवनिंग में, जब भी आपको समय मिलता है तो आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन से होता है कि जब भी आप कोई विचार सोच नहीं पाते, जब भी आप मेडिटेशन करने बैठते हैं, तो जितने भी थिंकिंग जो विचार होते हैं वो आपके दिमाग से आउट होते जाते हैं। मतलब जो आपका ब्रेन है वो खाली होते जाता है, आपके पास में कोई विचार नहीं होता है, जिसके कारण आपको थोड़ा रिलैक्स फील होता है। जब भी बहुत ओवर थिंकिंग हो, तो आपको ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीदिंग करना चाहिए। तो ये एक मेन पर्पस है।
कि आपको जो ओवरथिंकिंग जब भी होती है, हालाँकि जब भी ओवरथिंकिंग होती है, हमारे पास में हमारे जीवन को लेके बहुत सी समस्याएँ होती है, जिसका सॉल्यूशन या तो जब भी हम सॉल्यूशन ढूँढते हैं, तो या तो व्यक्ति हँसेगा या तो व्यक्ति हमें कोई सॉल्यूशन देगा। बट इसका यही है कि जब भी हमें परफेक्ट सॉल्यूशन कभी नहीं मिल पाता। हमेशा गुड इनफ डिसीज़न ही होता है, जो बेस्ट होता है। और इसी के लिए हमें रियलिटी चेक भी करना चाहिए कि क्या ये सही हो रहा है, जो भी डिसीज़न लिया है हमने, वो हमेशा सही है या गलत है, या फिर इसके कोई एविडेंस तो नहीं है, या तो ये गलत तो नहीं है। गलत लगभग 15 से 20 दिन देखिए, अगर ये गलत चीज़ें हो रही है, तो हमेशा हमें डिसीज़न हमेशा चेंज कर लेना चाहिए। और ओवरथिंकिंग का वैसे कोई इलाज नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं या अच्छे विचार या अच्छी सोच-विचार पॉजिटिव के साथ में चलेंगे, तो ओवरथिंकिंग बहुत कम होगी। अपने जीवन में ऐसी चीज़ें अपनाइए जिससे ओवरथिंकिंग से बचा जा सके, जैसे ध्यान, एक्सरसाइज़, दौड़ना, घूमना, बुक्स पढ़ना। जब भी आप अपने जीवन में कुछ चीज़ें अपनाते हैं, तो कुछ चीज़ें छूटती जाती हैं, जिसे हम ओवरथिंकिंग कहते हैं, नेगेटिविटी कहते हैं। तो ओवरथिंकिंग से बच नहीं सकता, लेकिन हाँ, ओवरथिंकिंग को हम कम ज़रूर कर सकते हैं, अपने जीवन में अच्छी-अच्छी चीज़ें अपनाकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।